इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी है। उनकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी और 3 अन्य आरोपी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक विशाल ने राजा पर पहला वार किया, जबकि सोनम घटना के वक्त वहीं मौजूद थी और अपने पति को मरते हुए देखती रही। आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से गुवाहाटी और फिर शिलोंग तक कई ट्रेन बदल कर पहुंचे। इस पूरे सफर का खर्च राज कुशवाहा ने उठाया, जो इंदौर में ही रुका रहा। हत्या के बाद राजा का शव एक गहरी खाई में फेंक दिया गया था। वहीं विशाल के घर से खून से सने कपड़े मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया, जहां उसने अजीबोगरीब कहानी सुनाई कि उसे लूटने की कोशिश की गई और वे बेहोश हो गई। इसी बीच सोनम का भाई गोविंद भी अपने जीजा राजा के घर पहुंचा और अपनी बहन सोनम को सजा दिलाने की बात कही। घर में घुसने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू थे। घर में दाखिल होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। राजा की माँ भी उसे देखकर रोने लगी। उसने पहले तो राजा की माँ के पैर छुए और सोनम की हरकत पर रोते रोते माफी मांगी। उसने यहाँ तक ये भी कहा कि सोनम को फांसी होनी चाहिए। राजा की माँ भी रो रही थी। उसने रोते हुए कहा कि आखिरी दम तक एक एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा करेगी, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ऐसा मालूम होता तो हम शादी क्यों कराते। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। वहीं रोते बिलखते राजा की मां ने भी कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसे बेटी जैसा समझा था, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही गोविंद ने राजा की मां को सजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने के बारे में भी कहा। गाजीपुर से सोनम का फोन अपने भाई गोविंद के पास पहुंचा था। उस बारे में भी गोविंद ने बताया कि गाजीपुर से जब सोनम का फोन आया तो वे फूट फूट कर रो रही थी और घबराई हुई थी। मैं सत्य के साथ हूँ, इंसाफ के लिए वकील भी मेरी तरफ से रहेगा। नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं, तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको उससे कब शंका हुई कि राजा को उससे हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू पता चल रही है और जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। वहीं इस केस के कई पहलू सामने आए और कई अभी आने बाकी हैं। चलिए आपको इस दर्दनाक हत्या के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला देश भर में सनसनी फैला चुका है। यह हनीमून के बहाने की गई एक सुनियोजित साजिश थी। इस साजिश को रचने वाला और कोई नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी महज 12 दिन पहले हुई थी। 23 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय के सोहरा इलाके में पहुंचे, लेकिन ये हनीमून एक भयानक साजिश का हिस्सा था। इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच के अनुसार सोनम के प्रेम संबंध राज कुशवाहा नामक युवक से थे। राज ने ही तीनों आरोपियों को इस हत्या की योजना में शामिल किया और उन्हें लगभग 40 से 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी ताकि वे मेघालय पहुंच सके। विशाल, आकाश और आनंद इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंचे। डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उन्हें रास्ते में कई ट्रेनें बदलनी पड़ी। मेघालय पहुंचते ही उन्होंने सोनम से संपर्क किया और राजा को सोहरा क्षेत्र में एक सुनसान जगह ले जाकर हत्या कर दी। विशाल ने राजा पर सबसे पहला हमला किया।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोनम वहीं मौजूद थी और अपने पति को तड़पते हुए देखती रही। 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को निशानदेही पर विशाल के घर से खून से सने कपड़े बरामद किए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि की जाएगी कि ये खून राजा का है या नहीं। हत्या के बाद सोनम अचानक लापता हो गई थी। बाद में वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास पाई गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे किसी ने लूटने की कोशिश की और वो बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच की एसपी पूनम चंद यादव के अनुसार ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या के बाद सोनम सीधा इंदौर लौटी थी या नहीं। इस पर अभी मेघालय पुलिस की ही पुष्टि कर सकती है। पुलिस राज कुशवाहा की भूमिका की भी जांच कर रही है, जो इस पूरे समय इंदौर में था, लेकिन पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने प्रेम, धोखा और साजिश की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। जहां एक पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था, वहीं उसकी नई दुल्हन और उसके प्रेमी पहले से ही उसकी हत्या की योजना बना चुके थे। पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आपको बताते चले, राजा और सोनम की शादी को महज 12 ही दिन हुए थे जब वे हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 2 जून को राजा की लाश खाई में मिली और इसी के साथ इस प्रेम कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया।